भगवान शिव के ऊपर जो हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, उसी क्रम में आज का यह वीडियो है भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन की कहानी। आज के इस वीडियो को बनाने के क्रम में हमने बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किताब है पुराणिक इंसाइक्लोपीडिया। भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताओं के साथ कही जाती हैं। मगर आज की इस कहानी में हमने उन तथ्यों को शामिल किया है जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है और जिसे पुराणिक इंसाइक्लोपीडिया में जिसका वर्णन किया गया है। आज के इस कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि हमने जो एक मुहिम शुरू की है कि बच्चों के बीच एक सही जानकारी जाए और एक ऑथेंटिक जानकारी जाए, उसमें हम सफल हो पाएँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुख और विरह के कारण पूरी दुनिया में विचरण करने लगे थे। हर जगह जा जाकर माँ सती को ढूंढने का प्रयास करते थे। उन्होंने फिर कभी शादी ना करने का भी फैसला ले लिया था। उनके इस फैसले के कारण तारका नाम का एक राक्षस था जो कि जाता है ब्रह्मा जी के पास और उनकी तपस्या करने लगता है। बरसों तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और तारका उनसे यह वरदान मांगता है कि उसकी हत्या सिर्फ शिव और सती का पुत्र ही कर सकता है। ब्रह्मा जी उसे वरदान दे देते हैं और उसके बाद तारका जो था वो पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचाना शुरू करता है। देवताओं को उनके ही निवास स्थान से निकालने का प्रयास करने लगता है। सारे देवताओं के बीच हड़कंप मच जाती है, सभी परेशान हो जाते हैं और सब परेशान होकर सब फिर से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस तारका से मुक्ति कैसे मिले। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को कहते हैं कि इस तारका का अंत सिर्फ शिव और सती का पुत्र ही कर सकता है। मगर शिव और सती का पुत्र वो कैसे? शिव तो विवाह न करने का प्रण ले रखा है उन्होंने। तब ब्रह्मा कहते हैं कि हम एक बार फिर से माँ सती के पास जाते हैं और उनसे यह आग्रह करते हैं कि वह फिर से एक बार जन्म ले और शिव के साथ विवाह करें। सभी देवता माता सती के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह एक बार फिर से भगवान शिव के जीवन में वापस आएँ ताकि वो एक पुत्र को जन्म दे पाएँ और जो कि तारका का अंत कर पाए। माँ सती से देवताओं की यह क्रिया देखी नहीं जाती और वह उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। ब्रह्मा जी के सहयोग से माँ सती हिमालय के घर में पार्वती के नाम से पैदा होती है। ब्रह्मा जी ने उनके रंग को पूरी तरीके से काला कर दिया था ताकि तारका को यह पता न चले कि जो हिमालय की पुत्री पार्वती है वह दरअसल सती है। सती हिमालय की सबसे छोटी पुत्री थी और वो बचपन से ही काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही वह तपस्या में लीन होने लगी और अपना घर बार छोड़कर वह निकल पड़ी और गर्मी के दिनों में आग के बीच खड़े होकर तपस्या करने लगी। बरसात के दिनों में पानी के अंदर घुसकर, ठंड के दिनों में एक पेड़ की खाल पहनकर ठंड में बाहर में खड़े होकर वो तपस्या करने लगी। बरसों उन्होंने तपस्या किया, लेकिन भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। वह जिस कुटिया में रहकर यह तपस्या कर रही थी, वहाँ पे एक दिन एक ब्राह्मण प्रकट होता है और वो कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत कन्या, तुम एक राजा की बेटी हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें भगवान शिव क्यों चाहिए? जो कि एक सन्यासी है, ना देखने में अच्छा है, ना उसका जीवन, ना उसका रहन सहन, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। फिर तुम्हें शिव के रूप में, पति के रूप में शिव क्यों चाहिए? यह सुनकर माँ पार्वती को काफ़ी गुस्सा आता है। वह गुस्से के मारे जलने लगती है। तभी वह ब्राह्मण गायब हो जाता है और भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती की इस तपस्या से काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकारने को तैयार हो जाते हैं। एक और अन्य कहानी के अनुसार सभी देवता कामदेव के पास जाते हैं क्योंकि पार्वती की हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी भगवान शिव का ध्यान पार्वती की तरफ नहीं जाता है। तो सारे भगवान कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव जो कि प्रेम के देवता हैं और उनसे कहा जाता है कि वो अपनी प्रेम का जो बाण है वो शिव के ऊपर चलाएं
ताकि उनका ध्यान पार्वती की तरफ जाए और वह वापस गृहस्थ जीवन में वापस आ पाए। कामदेव जैसे ही अपना वाहन चलाते हैं, शिव गुस्से में अपनी तीसरी आँख खोलते हैं और उनकी तीसरी आँख के से जो आग निकलती है उससे कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। तो एक कहानी ये भी है। खैर जो भी हो, भगवान शिव पार्वती से शादी करने माँ पार्वती से शादी करने को राजी हो जाते हैं। यह एक ऐसी खबर थी, एक ऐसा समाचार था जो सभी देवताओं के लिए बहुत ही राहत भरा था। सभी देवता यह जानकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी का दिन निश्चित होता है और सभी देवी देवता उस शादी का गवाह बनने के लिए तैयार सज धज कर तैयार होकर इस शादी में शिरकत करने के लिए जाते हैं। जैसे शिव जाते हैं पार्वती के द्वार पर अपनी बारात लेकर, पार्वती की माँ मैना शिव को देखकर वह मूर्छित हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह किसी भी कीमत पर माँ पार्वती की शादी, अपनी बेटी की शादी शिव के साथ करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि शिव का वेशभूषा, उनके शरीर पे जानवरों की खाल का कपड़ा, पूरे शरीर पे भस्म लगा हुआ, उनके बाल जो जटाओं में पूरा सिमटा हुआ उनका बाल, भूत प्रेत उनके संगी साथी। मैना अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती। एक उनकी राजकुमारी जैसी बेटी जो महलों में रही, वो एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी बने, ये उन्हें स्वीकार नहीं था। तब पार्वती शिव के पास जाती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि वह अपना एक ऐसा रूप धारण करें जिससे कि उनकी माँ इस शादी के लिए तैयार हो जाए। फिर भगवान शिव एक राजपुरुष की भांति अपने आप को परिवर्तित करते हैं और फिर से दोबारा उस मंडप पे जाते हैं और फिर दोनों की शादी भरे ही धूमधाम से सारे देवताओं की उपस्थिति में माँ पिता के आशीर्वाद से संपन्न होता है। विवाह के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती एक बार फिर से एकांतवास में चले जाते हैं और दोनों आनंद और प्रेम का जीवन जीने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ तारका राक्षस का प्रकोप कायम होता है और सभी देवता फिर से परेशान हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। भगवान शिव गृहस्थ जीवन में तो चले गए, मगर उनका पुत्र अगर जब तक पैदा नहीं होगा तब तक इस तारका का अंत कैसे होगा। फिर सभी देवताओं ने अग्नि देवता को तैयार किया कि वो शिव के पास जाएं और उनसे उनका शिमन यानी कि वीर्य प्राप्त करके लाएं, ताकि उससे उनके पुत्र को जन्म दिया जा सके। हालांकि अग्नि देवता कामदेव के साथ जो हुआ था उससे काफ़ी डरे हुए थे, मगर फिर भी वो हिम्मत करके भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे उनका वीर्य प्राप्त करते हैं, ताकि जिससे कि कार्तिकेय का जन्म होता है। जब माँ पार्वती को यह पता चलता है कि सभी देवताओं ने मिलकर इस तरीके का कोई प्रपंच रचा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माँ पार्वती कहती हैं कि क्योंकि माँ पार्वती यह चाहती थी कि भगवान शिव और उनका पुत्र उनके शरीर से पैदा हो, लेकिन सारे देवताओं ने मिलकर उनसे यह सौभाग्य छीन लिया और इस गुस्से में आकर माँ पार्वती ने सभी देवताओं को यह श्राप दे दिया कि किसी भी देवता की पत्नी कभी माँ नहीं बन पाएंगी। और शायद यही वजह है कि हम किसी भी देवता का कोई पुत्र या पुत्री नहीं देखते हैं जो कि उनकी पत्नी के शरीर से पैदा हुआ हो। तो इस प्रकार अग्नि देवता भगवान शिव का वीर्य लेके जाते हैं और फिर उससे कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय के जन्म के संबंध में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसे हम फिर कभी किसी और वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिकेय का जन्म होता है वो थोड़े से बड़े होते हैं। फिर सभी देवताओं की एक सेना बनती है जिसका जो सेनापति कार्तिकेय होते हैं और यह सेना जो है वह तारका के ऊपर आक्रमण करता है और तारका का अंत कर देता है। इस प्रकार माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन का जो एक प्रयोजन था वह सफल होता है। तो आज का यह कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे फिर एक नई कहानी के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। थैंक यू।